हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि श्रीरमुकुट रत्न है, दारु ब्रह्मन् घनश्यामा प्रसीद पुरुषोत्तम, प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवनाब्धि तटामृता, गुटिकोदर मां पाहि नाना भोग पुरंदरा, निजाधार सुधादायिन इंद्रदुम्न प्रसादिता, सुभद्रा लालन व्याघ्र रामानुज नमस्तुते, गुंडीचारथ जात्रादि महोत्सव विवर्धनः, भक्तवत्सल वंदे त्वां गुंडीचारथ मंडनम, दीनहीन महानीच दयाद्रिकृत मानस, नित्य नूतन महात्मदर्शिन चैतन्य वल्लभः। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राभ्याम नमो नमः। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री रथ यात्रा महाउत्सव की जय। तो ये भगवान नीलाचल पर्वत से रथ के ऊपर बैठकर भगवान गए हैं सुंदराचल पर्वत शिखर, गुंडीचा मंदिर, श्री वृंदावन धाम। तो भक्तों का तो और आनंद का सीमा नहीं, आनंदेर सीमा नहीं। हमारे गुरु महाराज हमेशा गाते आनंदेर सीमा नहीं। तो भगवान श्री मंदिर से निकले हैं वृंदावन जाने के लिए। अभी भगवान वृंदावन में आनंद ब्रजधाम और वृंदावन वासियों का सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन के बाद शनिवार को हेरा पंचमी तिथि भी आने वाला है, तो मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा थोड़ा सा लीला। हेरा पंचमी जो तिथि है, दो जगन्नाथ रथ यात्रा में दो अद्भुत एक फेस्टिवल होता है, वो है हेरा पंचमी और नीलाद्रि विजय। नीलाद्रि विजय यानी जब भगवान उल्टा रथ में आ जाए और मंदिर के बाहर वेट करे जब तक ना माता महालक्ष्मी उनको आज्ञा दे मंदिर में प्रवेश करने का। क्योंकि भगवान वृंदावन गए हैं लक्ष्मी देवी को छोड़ के, वही भाई और बहन के साथ, उनको नहीं लेके गए रथ पे, तो माता महालक्ष्मी का अभिमान होता है। तो नीलाद्रि विजय एक बहुत सुंदर घटना है, वो मैं बोलता हूँ। पहले हेरा पंचमी के बारे में बोलूँगा। हेरा पंचमी यानी आषाढ़ी द्वितीया से षष्ठी तिथि, शुक्ल षष्ठी तिथि में, यानी 5 दिन, 5वां दिन रथ यात्रा का, उसे बोलते हैं हेरा पंचमी। तो इस दिन क्या आता है, ये यात्रा भागवत में लिखा हुआ है घटना, इसका विधि कि माता महालक्ष्मी पालकी के द्वारा उनके पार्षदों के साथ, लक्ष्मी प्रहरी गणों के साथ माता महालक्ष्मी गुंडीचा जाती हैं। और गुंडीचा जाने के बाद माता महालक्ष्मी बहुत खोजती है जगन्नाथ को, कृष्ण को। बहुत भीड़ देखती है तो संकुचित होती है, लेकिन थोड़ा खोजती है कहाँ है जगन्नाथ। तो इस बीच माता महालक्ष्मी के पार्षदों में, जगन्नाथ के पार्षदों में मुठभेड़ होता है। और माता महालक्ष्मी के पार्षद लोग बहुत गाली देते हैं जगन्नाथ के पार्षदों की, तुम हमारे ठाकुरानी को अवहेला करके तुम्हारे नाथ आए हैं गुंडीचा में, और देखो कितना विरह दशा है। क्योंकि विमला देवी से माता महालक्ष्मी ने पूछा था कि मैं क्या करूं, भगवान छोड़ के गए हैं, मुझे बहुत विरह हो रहा है। तो माता विमला ने मोहन चूर्ण दिया था। मोहन चूर्ण यानी एक जादुई भस्म, जिससे कि भगवान वश में हो जाएंगे, या अपने पति, माने वहाँ पे संबंध है पति पत्नी के, तो पति वश में हो जाएगा। तो मोहन चूर्ण, कर्पूर, चंदन और मोहन चूर्ण ये लेके माता महालक्ष्मी जाती हैं जगन्नाथ से मिलने के लिए, ताकि अगर वो छिड़क देंगे तो जगन्नाथ फिर अभिभूत हो जाएंगे माता महालक्ष्मी के प्रति। तो मुठभेड़ होता है, तो जगन्नाथ के सेवकगण बहुत लज्जित होते हैं। जगन्नाथ सेवकगण बोलते ठीक है, तो हम लोग माता महालक्ष्मी को लेके जाते हैं भगवान जगन्नाथ के पास। भगवान जगन्नाथ के पास लेके जाते हैं। उस समय प्रथम बार रथ यात्रा के दौरान माता महालक्ष्मी अपने प्राणनाथ, प्राणवल्लभ श्री जगन्नाथ का दर्शन करती हैं।
और कर्पूर आरती करती हैं। फिर दोनों को ही वो आरती निवेदन होता है और फिर दुर्वा और अक्षत दोनों को निवेदन करते माता महालक्ष्मी भगवान को निवेदन करते हैं प्रणाम और अर्चन स्वरूप। और फिर ये मोहन चूर्ण छिड़कती है माता महालक्ष्मी कि तुम मेरे ही रहना और किसी के मत हो जाना। तो ये दिव्य लीला है भगवती ठाकुरानी का। तो माता महालक्ष्मी और इसी दिन आज्ञा माला मिलता है रथ को भगवान जगन्नाथ का, ताकि तब वो दक्षिण मुखी यानी गुंडीचा से जो वरदंड का रास्ता सीधा जा रहा है श्री मंदिर में, उस मुख में उनको घुमा दिया जाता है ताकि आज्ञा मिल गया अभी पंचमी, अभी और 2 दिन के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से वृंदावन से, फिर श्री मंदिर यानी द्वारका धाम जाएंगे। तो माता महालक्ष्मी जाते समय भगवान को प्रणाम करती है, परिक्रमा करती हैं पालकी में और भगवान उनको अपना प्रसादी माला पहनाते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी थोड़ा क्रोधित होती है, अभिमानिनी। जाते जाते जगन्नाथ जी का एक रथ का पहिया तोड़ के जाती है, रहो तुम यहाँ पे, जाओ देखते हो कैसे आते हो तुम, और आना श्री मंदिर में। श्री मंदिर तो मेरा है ना, नाम ही श्री मंदिर है श्री लक्ष्मी। हाँ, मैं तुम्हें घुसती नहीं दूंगी, जाओ रहो यहाँ पे। तो पति के ऊपर जो एक स्वाभाविक अधिकार पत्नी का, ये एक दिव्य लीला है। ये मेरा मानना है कि भगवान का ये जो लीला है अपनी शक्ति के साथ, अंतरंग शक्ति के साथ, ये जो पति पत्नी का लीला, ये सुन के सब लोग मुक्त हो जाते हैं। ये दिव्य लीला सबको मुक्त करता है। यह लीला कोई जो देखता है वहाँ उपस्थित होता है, वो लोग मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सांसारिक जो पति पत्नी का लीला है तो वो तो बंधनकारी होता है। दोनों लीलाओं में ये भेद है, एक मुक्त करता है और एक बंधनकारी होता है। क्योंकि माता महालक्ष्मी भगवान का भगवान के सेवकों में से प्रधान सेवक है, कृष्णगत प्राण है। वो कृष्ण के लिए, नारायण के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उनको सेवा, उनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। उनका सुख यही है कि प्रभु जगन्नाथ प्रसन्न हो जाए, बस यही। माता महालक्ष्मी खाना बनाना, सब कुछ, सब भगवान जगन्नाथ को कैसे तुष्ट किया जाए, ये है उनका सबसे उत्तम चरित्र महालक्ष्मी का। और एक्चुअली यही लक्ष्मी बुद्धि है जो हमारे अंदर आए भगवान की कृपा से, माता महालक्ष्मी की कृपा से, कि हम लोग भी भगवान को ये तुष्ट करने की कला में पारंगत हो जाए। लेकिन भौतिक जगत में वो क्या होता है, वो अद्भुत होता है। यहाँ पे स्त्री पति को भी शोषण करना चाहती है और पति भी स्त्री को शोषण करना चाहता है अपने भोग के लिए। तो इसलिए ये यहाँ का जो प्रेम है वो विकार है, वो प्रेम नहीं है, वो काम वासना है। और आध्यात्मिक जगत में क्या है, स्वच्छ स्व इंद्रिय वासना नहीं है, वहाँ भगवत इंद्रिय तुष्टिकरण है। तो ये है फर्क, इसलिए वो मुक्त करता है और ये बंधन में डालता है। जैसे एक इवेंट होता है कार्तिक के महीने में, वह तुलसी विवाह, उत्थान एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो भी 5 दिन है उसमें किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन मेनली है उत्थान एकादशी के दिन करना या रास पूर्णिमा में करना। तो तुलसी विवाह जगत का विवाह लोग को बंधन में डालता है। तुलसी विवाह अगर कोई करता है, कोई कराता है, कोई सुनता है, कोई उसमें शामिल होता है, तो वो बंधन से मुक्त होने का कारण बनता है वही चीज़। लेकिन जब वो भगवान के साथ संबंधित हो जाता है तब वो मुक्ति का कारण बनता है। सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, जो शास्त्रों में लिखा है भागवतम में। तो ये हेरा पंचमी का था। फिर नीलाद्रि विजय होता है जब भगवान आते हैं। आई थिंक एकादशी के बाद वाला दिन नीलाद्रि विजय है, जब भगवान श्री मंदिर में घुसते हैं। तो
माता महालक्ष्मी छत पे आके दर्शन जब तक न दे तब तक भगवान जगन्नाथ वेट करते हैं, उनके पार्षदगण, और उनके पार्षदों में युद्ध होता है लाठी से। लक्ष्मी देवी के पार्षदगण घुसने नहीं दे देंगे जगन्नाथ को, जगन्नाथ के पार्षदगण को। लेकिन फिर माता लक्ष्मी ठीक है चलो कोई बात नहीं, शाम का फूला हुआ घर में आ जाए तो भूला नहीं कहते उसे। तो माता महालक्ष्मी अनुमोदन करती हैं, बाहर छत पे आके प्रदीप दिखाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जय घोष के साथ फिर श्री मंदिर में अंदर अपने रत्न वेदी में जाके बैठते हैं। ये नीलाद्रि विजय है। ये दो घटना युगों युगों से ये लीलाएं, ये दिव्य घटनाएं जगन्नाथपुरी में होता आ रहा है।